नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आइए हम आज एक नए प्रश्न के साथ उपस्थित हुए हैं। ये प्रश्न आपके पिछले वर्ष के एग्ज़ाम में आ चुका है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्रॉ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो मित्रों, हमें यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आंसर हमें देना है। तो आइए पहले डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से। ये देखिए साथियों, ये हमारा फ्रंट व्यू है, एलिवेशन भी कहते हैं इसको, हम जानते हैं। फ्रंट फेस पे हम सबसे पहले हमारी विधि जो है, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, हम सबसे पहले अधिकतम लंबाई और अधिकतम ऊंचाई का एक बॉक्स रेडी करेंगे। हम प्रश्न को बॉक्स विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, अगर इसको हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमारे डायग्राम की अधिकतम लंबाई 100 है और साथियों ये चौड़ाई हमारी 75 है। तो हमारा फ्रंट व्यू में 100 बाई 75 का एक रेक्टेंगल का फ्रेम तैयार करेंगे, जिसके भीतर हमारा फ्रंट व्यू फिट किया जाएगा। तो आइए पहले फ्रंट व्यू का बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। साथियों, हम जानते हैं कि हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, टॉप व्यू नीचे बनेगा और हमारा राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट साइड पे बनेगा। तो आइए हम पहले एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं। 3H पेंसिल की सहायता से एक ग्रिड तैयार करते हैं, जिसके भीतर हम प्रोजेक्शंस को फिट कर देंगे। हमारा फ्रंट व्यू का बॉक्स या फ्रेम तैयार कर लिया है हमने। आइए फ्रंट व्यू के बॉक्स के तैयार हो जाने के बाद प्रोजेक्शन लाइंस खींच लेते हैं, जो हमारे टॉप और साइड व्यू के लिए सहायता का कार्य करेंगी। ये देखिए, आइए पहले एक रेखा खींच लेते हैं जो प्रोफाइल प्लेन की रेखा होगी हमारी, जो हमारे फ्रंट और टॉप को साइड से अलग करेगी। ये हो गई हमारी प्रोफाइल रेफरेंस लाइन। आइए साथियों, एक बार हम टॉप व्यू की चर्चा करते हैं। टॉप व्यू में हम देख पाएंगे कि हमें लंबाई और चौड़ाई का भाग ही दिखाई देगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सबसे पहले हम अधिकतम लंबाई और अधिकतम चौड़ाई का एक ग्रिड तैयार कर लेते हैं। तो आइए इसको देखते हैं, हमारी अधिकतम चौड़ाई कितनी है। तो साथियों देखिए, ये 12 mm, 39 और ये 12, तो कुल हमारी चौड़ाई हो जाएगी 63। चौड़ाई 63 और लंबाई हमारी 100 पहले से ही है। तो टॉप व्यू में हमें 100 बाई 63 लंबाई और चौड़ाई का हमें बॉक्स के अंदर प्रोजेक्शन प्राप्त होगा। रेफरेंस लाइन से कुछ दूरी पर ये हमारी रेखा हो गई 100 मिलीमीटर की। ये हमने बॉक्स रेडी कर लिया है। ओरिजिन से हम, ये हमारा ओरिजिन हो गया, 45 डिग्री की एक रेखा खींचते हैं। अब हम अपने टॉप व्यू के प्रोजेक्शंस को ऊपर की ओर एक्सटेंड करते हैं, जो हमारे साइड व्यू के ग्रिड के लिए काम आएगा। साथियों ये देखिए, हमारी साइड व्यू के लिए हमारी ग्रिड तैयार हो गई है। साथियों ये हमारा राइट साइड है। देखिए, ऑब्जर्वर अगर यहाँ से फ्रंट फेस को देखता है तो उसका राइट साइड है ये। तो ये हमारा राइट हैंड साइड व्यू होगा। देखिए, साइड व्यू में हमें अधिकतम चौड़ाई 63 दिखाई देगी और ये अधिकतम ऊंचाई हमारी दिखाई देगी, जो 75 है। तो साइड व्यू का हमारा प्रोजेक्शन 63 बाई 75 के एक रेक्टेंगल के भीतर दिखाई देगा। तो आइए 63 बाई 75 का एक हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। माप लिखकर मैं प्रदर्शित कर देता हूँ। ये हमारा अधिकतम लंबाई और अधिकतम ऊंचाई है। अधिकतम लंबाई हमारी हो गई 100 और ये अधिकतम ऊंचाई हो गई 75। ये देखिए, हमारा टॉप व्यू में हमारी अधिकतम लंबाई और अधिकतम चौड़ाई है, जो हमारी लंबाई 100 और चौड़ाई हमारी 63।
ठीक है, ऐसे ही साइड व्यू के लिए हमारी चौड़ाई और ऊंचाई है जो 63/75 का एक रेक्टेंगल है। आइए एक बार फ्रंट फेस को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वर को फ्रंट फेस पे कौन कौन सी फेस दिखाई देगी। तो ऑब्जर्वर को देखिए ग्राउंड लाइन के समानांतर ये रेखा दिखाई देगी 32, इधर से ये 32, और 100 में से हमने 64 को घटा दिया तो ये 26। ये हमें सामने से पूरी स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। तो हमें ये एक रेक्टेंगल सामने से ये दिखाई देगा, एक रेक्टेंगल में ये दिखाई देगा। साथियों हमें सामने से लंबाई और ऊंचाई को ही देखना है। तो साथियों हमारी ये देखिए हमारी एक ठीक है, से ही इसके ऊपर ये देखिए लंबाई और ऊंचाई जहाँ जहाँ भी होगी वो हमें फ्रंट फेस में विजिबल होगी। उसका प्रोजेक्शन हमारे पास वर्टिकल प्लेन पर प्राप्त होगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए। बहुत ही बारीकी से ड्रॉ करना होगा, इसमें हिडन लाइन बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले साथियों हमारी जो रेफरेंस लाइन है, ये हमारी जो एक्स वाई रेफरेंस लाइन है, इसी के समानांतर आप देखिए लेफ़्ट कॉर्नर से आप देखेंगे तो ये दूरी हमारी 32 है। ये देखिए 32 के बाद राइट कॉर्नर से देखेंगे तो ये 32 हमारी रेफरेंस लाइन के समानांतर ये 32 दिखाई देगा। और साथियों यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये रेखा हमारी नीचे नहीं है, ये वाली, ये हमारी रेखा 9 mm की ऊंचाई के बाद दिखाई देगी। तो फिलहाल हमें जो एजेस विजिबल हैं, ये एक आयत ये ड्रॉ करिए और एक आयत ये ड्रॉ करिए। दोनों किनारों पर हमें 25 mm ऊपर की ओर बढ़ना है। तो चलिए दोनों किनारों से 32 mm पे एक रेखा खींचते हैं, उसके बाद आगे डायग्राम का विश्लेषण करते हैं। 32 इस कोने से हमारा 32, ये देखिए। तो हमने दोनों किनारों से 32 mm लंबाई की रेखा खींच ली है। इसके बाद देखिए हम लेफ़्ट कॉर्नर पे 25 mm की दूरी तय करेंगे ऊंचाई की दिशा में। इसके बाद दोस्तों 25 mm राइट कॉर्नर पे पहुंच चुके हैं, ये देखिए। इसके बाद हमें 32 mm लंबाई की दिशा में और 25 mm वापस ये रेक्टेंगल मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही इससे 25 के बाद 32 वापस और ये 25 फिर से ऊंचाई की दिशा में नीचे आने पर हमें ये रेक्टेंगल प्राप्त होगा। तो आइए इन दोनों आयतों को पूरा कर लिया जाए। ये हमारे साइड के दोनों रेक्टेंगल तैयार हो गए हैं, जिनकी लंबाई 32 और ऊंचाई 25 है। फिलहाल अब आइए इस कॉर्नर पे राइट साइड पे देखिए फिर से। इस कॉर्नर के बाद हमें ये कॉर्नर दिखाई देगा जिसकी ऊंचाई टॉप तक जाएगी, ऊपर तक। तो हमारी ओवरऑल जो लंबाई है 75 ऊंचाई तक हमें ये कवर करना है। ठीक ऐसे ही एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे जो हमारा ये सिरा है, इस बिंदु के बाद ये सिरा दिखाई देगा जो हमारा सबसे ऊपर तक जाएगा। सबसे ऊपर पहुंचने के बाद हमें लंबाई की दिशा में ही 25 mm यहाँ से वापस, 25 यहाँ से वापस, ये कोना कंप्लीट हो जाएगा। और साथियों इसके बाद इस बिंदु पे हमें ये बिंदु दिखाई देगा जिस पे हमें ये 50 mm की लाइन प्राप्त होगी और यहाँ ये बिंदु प्राप्त होगा। तो हमारा सबसे टॉप की लाइन को पूरा कर दीजिए और बीच में 50 mm का रेक्टेंगल अंदर धंसा हुआ है, वो हमें टॉप में दिखाई देगा। तो आइए पहले ऊपर की लाइन को पूरा कर देते हैं। तो साथियों ये हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट। इसके बाद दोस्तों दोनों किनारों से 25 mm वापसी आने के बाद ये हमारा इस किनारे से 25,
25 mm जाने के बाद हमें नीचे की ओर आना है 38 ऊंचाई के दिशा में नीचे की तरफ आइए। ये 38 हम नीचे की ओर वापस आए। ठीक ऐसे ही इस कोने से भी हम 38 mm नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे। ये देखिए हमने दोनों सिरों पर 38 mm की लंबाई ड्रॉ कर ली है। अब आप थोड़ा ध्यान से अगर आप देखें तो ये दूरी, ये लंबाई जो हमारे पास है 50, ये हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। तो आइए हम 50 mm की लंबाई इसको ड्रॉ करके इसको पूरा कर देते हैं। ये हमारा जो फेस अंदर की ओर दबा हुआ है वो हमने ड्रॉ कर दिया है। अब मित्रों नीचे की एक फेस हमारी बची है शेष, उसको देख लीजिए कौन सी। वो फेस ये वाली देखिए, ये नीचे वाली ये। तो साथियों नीचे से आप ये ऊंचाई देख लीजिए, ये ऊंचाई हमारी दी गई है 9। ये दोस्तों हमारी ऊंचाई है 9। तो हम नीचे से 9 mm छोड़कर ये ड्रॉ कर देते हैं। ये नीचे से हमने दूरी नापी 9, उसको आप चाप कट कर लीजिएगा पेंसिल की सहायता से, और इस 9 mm पे ही हम इस रेखा को ड्रॉ कर देंगे। जी देखिए साथियों, ये जो ऊंचाई आप देख रहे हैं ये वाली, इस ऊंचाई पे एक लाइन गई है। ये देखिए ये लाइन हमारी सामने से विजिबल नहीं है, किंतु इसको अब सामने एक्सटेंड करें, ये देखिए। तो जो हमने 9 दूरी ये छोड़ी है, ये दूरी हमारी 9 है ज़मीन से, ग्राउंड से 9 दूरी पर हमें ये हिडन लाइन प्राप्त होगी। यहाँ से भी ठीक ऐसे ही ये ग्राउंड से 9 mm छोड़ने के बाद ये हमारी इसकी हिडन लाइन दिखाई देगी। ये देखिए जो हमारी साइड व्यू में पूर्णतः दिखाई देगी, किंतु फ्रंट में दिखाई नहीं दे रही है। तो आइए इसका हिडन लाइन भी पूरा कर देते हैं। ये देखिए साथियों, ये हमारा फ्रंट व्यू अब पूरा हो गया है। अब आइए फ्रंट व्यू के तैयार हो जाने के बाद हमारा पहला काम प्रोजेक्शन को एक्सटेंड करना है। जहाँ जहाँ पर हमारे कॉर्नर्स मिले हैं उनको हम एक्सटेंड करके ग्रिड बना लेते हैं अपनी। साथियों एक हमारा लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई जो दोनों सिरों से 25 mm दूरी छोड़ने के बाद है, जिसकी दोनों सिरों से दूरी 32 है। 32 mm दूरी पर हमने रेखा प्राप्त कर ली है। तो हमारे पास ये ग्रिड तैयार हो गई टॉप व्यू बनाने के लिए। अब आइए शुरुआत करते हैं टॉप व्यू की। ये दूरी गलती से यहाँ पे 15 लिखी हुई है, इसको आप सुधार कर 38 कर लीजिएगा। ये दोस्तों ये 38 mm की दूरी है। ये हमारी 38 है, तो ऐसे ही इधर भी 38 है, ये देखिए। और जैसे ये 19 है वैसे यहाँ भी 19 होगी। क्योंकि डायग्राम सिमेट्रिक है इसलिए आपको इतना कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। साथियों अगर फ्रंट व्यू का सबसे निचला सिरा आप देखें कि देखिए एक लाइन जो सामने दिखाई दे रही है ये वाली, इसको अगर आप पीछे से देखिए तो ये जो रेखा जा रही है ये हमारी पूरी पीछे तरफ जा रही है। इसमें कोई, ये देखिए ये जो लाइन जा रही है ये लाइन हमारी सामने से, तो यहाँ पे देखिए 2 रेक्टेंगल हमें मिल रहे हैं, किंतु ये लाइन हमें पीछे से, इसमें रेक्टेंगल नहीं है, पीछे से ये लाइन पूरी लास्ट तक गई होगी। ये देखिए ये पूरी शुरू से अंतिम तक साथियों फ्रंट में जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है ये 32 इधर से, ये 32 इधर से, किंतु यही लाइन अगर आप पीछे से जाके देखेंगे, चूंकि यहाँ पे छूटा हुआ भाग है, ये देखिए ये भाग छूटा हुआ सामने की तरफ है, पीछे नहीं छूटा हुआ है। ये लाइन देखिए पीछे आपको जो दिखाई दे रही होगी, ये लाइन आपकी पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक गई होगी, ये कुछ इस तरह से। तो हमारा जो सबसे निचला सिरा है कुछ दोस्तों, निचला सिरा हमें वो पूरा दिखाई देगा। इसलिए हमें जो ये लाइन दिखाई दे रही है साथियों, ये वाली ये लाइन दिखाई दे रही है, इसमें पीछे की तरफ जो इसकी रेखा होगी वो हमें मिली हुई दिखाई देगी। तो आइए उसको भी पूरा कर दिया जाए। तो फ्रंट का हमारा जो बेस लाइन है ग्राउंड लाइन के समानांतर है, वो पूरी हमें मिलती हुई दिखाई देगी। ये देखिए तो नीचे की हमारी
फ्रंट व्यू की पूरी लाइन पीछे की तरफ ग्राउंड से टच होती हुई जा रही है, इसलिए वो हमें ड्रॉ करनी होगी। अब साथियों आइए टॉप व्यू देख लेते हैं एक बार। हमने टॉप व्यू में अपना ग्रिड तैयार किया था, जो बॉक्स तैयार किया था, वो अधिकतम लंबाई और अधिकतम चौड़ाई। अधिकतम लंबाई हमारी देखिए ये जो प्राप्त हुई है 100, और अधिकतम चौड़ाई हमारी ये देखिए 39, 12 और 12। तो हमारी अधिकतम लंबाई 100 और अधिकतम चौड़ाई 63। तो हमने 100 बाई 63 का एक पहले ही बॉक्स तैयार कर रखा है। अब आइए देखते हैं टॉप से कौन कौन सी एजेस विजिबल होंगी। तो साथियों एक हमें एज ये दिखाई देगी, ये देखिए, एक हमारी ये सरफेस दिखाई देगी। तो चलिए इतना ड्रॉ करते हैं। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम हमारे फ्रंट व्यू के ही, हमारा फ्रंट व्यू मान लीजिए ये फ्रंट का लेफ्ट या राइट कोई सा भी कॉर्नर ले लीजिए। हमने राइट कॉर्नर ले लिया है। राइट कॉर्नर के टॉप से देखेंगे आप तो हमें राइट कोने पे एक रेखा ये और एक रेखा ये दिखाई देगी, जिसकी लंबाई पूरी तरह से 63 है। तो आइए शुरुआत वहीं से करते हैं। 63 लाइन एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे, ठीक ऐसे ही ये रेखा हमें पूरी दिखाई देगी लेफ्ट कॉर्नर पे, जिसकी लंबाई भी 63 होगी। तीनों लाइन पूरी कर दीजिए, दोनों किनारों को ज्वाइन कर दीजिए। ये हमने लंबाई ड्रॉ कर दी है दोनों सिरों पर, जिसकी लंबाई हमने ड्रॉ करी है 63 मिलीमीटर। अब सबसे पीछे किनारे में जाइए, टॉप के सबसे पिछले किनारे में, ये देखिए ये वाली ये लाइन देखिए, इसकी लंबाई हमारी 50 + 25 प्लस ये सिरा भी 25 होगा, चूँकि डायग्राम सिमेट्रिक है। तो 50 और 50 100 mm। तो हमारा लंबाई का पूरा भाग स्टार्टिंग बिंदु से लेकर आखिरी बिंदु तक मिला दीजिए, जो पूरी लंबाई हमारी 100 mm दिखाई देगी। मित्रों पूरी लंबाई देखिए ये वाली, ये लंबाई हमारी यहाँ से दिखेगी 38। ये हमारी लंबाई 38 mm है, और इसका आधा देखिए ये 19 है। इसका मतलब ये है इस लाइन के समानांतर ही 19 दूरी पर हमें ये रेखा दिखाई दे रही है, ये देखिए। तो इसकी दूरी साथियों हमारी, ये दूरी हमारी 19 है। तो हमें दोनों सिरों से ये 25 और ये 25 छोड़ने के बाद 19 दूरी पर एक रेखा दिखाई देगी। आइए उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ऊपर से 19 mm की दूरी के बाद ये बीच का जो 50 mm का बॉक्स है या लाइन दिखाई दे रही है, इसको पूरा कर देते हैं। आइए इस सिरों को दोबारा देखते हैं, दोनों किनारों को। दोनों ही किनारों से 38 mm, ये देखिए इधर से भी 38 mm पे हमें ये रेखा दिखाई दे रही है लंबाई के समानांतर। ठीक ऐसे ही इधर से भी लंबाई के समानांतर एक रेखा दिखाई दे रही है। साथियों इसकी दूरी आपको देखनी है, तो इधर से देखिए ये 25, तो इधर से भी ये 25 mm की होगी, और यहाँ से भी ये 25 mm, ये दूरी हमारी 25 mm की होगी। तो हम 38 mm पीछे आकर 25 mm पे ये रेखा खींच देते हैं। पच्चीस mm लंबाई के समानांतर में वापस आना है, और ये 25 mm यहाँ से वापस आए। इसके बाद हमें इस रेखा को मिला दीजिएगा जो अंदर की ओर दबी हुई है। तो आइए इसको मिला देते हैं, ये देखिए। ये हमारा टॉप का देखिए, ये वाला पोर्शन हमने तैयार कर लिया है, ये वाला पोर्शन हमारा तैयार हो गया है। ठीक ऐसे ही साथियों 38 mm वापस आने के बाद ये जो हमें रेखा प्राप्त हुई थी, इसको ऊपर से ये हमें एक ही लाइन दिखाई देगी, ये देखिए। तो इस लाइन को हमें पूरा मिलाना होगा। तो हमारे ये सिरे और ये सिरे ऊपर से पूरे मिले हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये लंबाई के भाग हैं। तो लंबाई पूरी मिला दीजिए शुरू से आखिरी तक, ये देखिए। तो हमने इस भाग को भी अब ड्रॉ कर लिया है। आइए और निचले सिरे की ओर बढ़ते हैं। इस कोने को ध्यान से देखिए। अब इस कोने पर हमें लंबाई की दिशा में 32 mm वापस आना है।
ठीक ऐसे ही लेफ्ट सिरे से भी हमें लंबाई की दिशा में 32 mm वापस आना है। तो आइए पहले इसको तैयार करते हैं। ये देखिए ठीक ऐसे ही हमारा इस सिरे से भी 32 mm हम यहाँ तक आ गए। इसके बाद ये जगह खाली है, ऊपर से हमें यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा, ध्यान से देख लीजिए। 32 mm पहुँचने के बाद ये रेखा आप देखिए, ये वाली जो चौड़ाई के समानांतर है। इसके बाद ये रेखा हमारी इसके नीचे दिखाई देगी, किंतु हमें ये वाला भाग पूरा करना होगा और ये बॉक्स पहले से बना हुआ है, तो हमें अब इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। ठीक ऐसे ही हम यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके बाद हमें ये दूरी तय करनी होगी, ये देखिए, और इस रेखा के नीचे से जो भाग है इसको पूरा करना होगा। ये देखिए नीचे वाला भाग जो हमें अभी ड्रॉ हमने नहीं किया है, ये देखिए। कुछ कुछ आपको आइडिया लग गया होगा इस चीज़ का साथियों। अब ये वाले कॉर्नर, ये वाले, ये देखिए, ये दोनों सिरे पहले से मिले हुए हैं। मैं आपको दिखाने के लिए एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ। ये सिरे हमारे पूरी तरह से मिले हुए दिखाई देंगे, ये देखिए। तो टॉप व्यू का हमारा ढांचा लगभग तैयार हो गया है। अब हमें ऑब्जर्व करनी है हिडन लाइन कौन कौन सी है हमारे पास। सबसे पहले इस सिरे से 12 mm दूरी छोड़कर देखिए ये जो रेखा दिखाई दे रही है, ठीक ऐसे इधर भी, तो हमें ये ऊपरी सिरे से दिखाई नहीं दे रही है, किंतु इसकी हमें हिडन लाइन प्राप्त होगी इस सिरे पर। तो हमें एक्सट्रीम आगे का जो पोर्शन है, सबसे आगे का जो भाग है टॉप व्यू का, उसमें 12 mm दूरी छोड़ने के बाद हमें हिडन रेखा ड्रॉ करनी होगी। दोनों जो हमारे रेक्टेंगल प्राप्त हुए हैं, हमारे दोनों आयत जो प्राप्त हुए हैं, इन्हीं आयतों में हमें आगे इसकी हिडन लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो आइए इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक ऐसे ही लेफ्ट सिरे पर भी हमें इसकी हिडन लाइन प्राप्त होगी, ये देखिए। तो हमने इस सिरे वाली हिडन लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब ठीक ऐसे ही साथियों इस सिरे को देख लीजिए, पीछे वाले हिस्से को हमने अपर पार्ट का जो सबसे ऊपरी भाग है, ये देखिए ऊपरी भाग है, इससे 12 mm दूरी छोड़ने के बाद ये लाइन जा रही है, देखिए। ये लाइन हमारी ऊपर से विजिबल नहीं है, किंतु 12 mm दूरी छोड़ने के बाद मैं ऊपर ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन हमें दिखाई देगी, जिसकी हिडन लाइन हमें ऊपर ड्रॉ करी है। तो आइए ऊपर से हम सबसे ऊपरी भाग से 12 mm दूरी छोड़ने के बाद उसकी हिडन लाइन को पूरा कर देते हैं। जो हमें स्टार्टिंग सिरे से लेके एकदम आखिरी सिरे तक दिखाई देगी। चलिए अब साइड व्यू के लिए हम ड्रॉ करते हैं प्रोजेक्शंस। जो हमारे टॉप और फ्रंट में जो एक्स्ट्रा लाइंस या किनारे प्राप्त हुए हैं, उनसे हम प्रोजेक्शन रेखाएं खींचकर इनका फ्रेम तैयार करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे टॉप व्यू के प्रोजेक्शंस को हम ऊपर की ओर एक्सटेंड करते हैं। इन सभी रेखाओं को आप ऊपर की ओर एक्सटेंड करिए। अब साथियों हमारा ग्रिड पूरा हुआ है। अब आइए डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं साइड व्यू के लिए। साइड व्यू के लिए सबसे पहले देखिए हमारी ये राइट साइड होगी, तो हमारा राइट हैंड साइड व्यू है। चलिए ऑब्जर्वर को पहले ये फेस दिखाई देगी, ये देखिए चौड़ाई के समानांतर ये दोनों रेखाएं 12 mm और 12 mm दूरी पे दोनों किनारों से। उसके बाद एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे ये दूरी देखिए 25, और ये एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे ये दूरी ये देखिए, तो ये दूरी हमारी हो जाएगी ये देखिए 75, और ये 25 हमने देखा था, ये 12 और ये 12। तो आइए दोनों किनारों पर सबसे पहले इतना ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आगे की ओर सोचते हैं।
ये हम आ गए 12। ठीक ऐसे ही एक्सट्रीम राइट किनारे से भी, लेफ़्ट साइड से भी हमें 12 mm दूरी तय करनी है। राइट साइड पे सबसे ऊपर जाके 75 दूरी तय करिए और सबसे ऊपर तक लाइन को मैच करिए। ये देखिए, लेफ़्ट साइड पे हमें 25 mm ऊंचाई तक जाना है। ये देखिए, राइट साइड पे हम 25 mm ऊंचाई तक आ गए हैं। अब साथियों, ये दूरी देखिए, रेड पेन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये दूरी हमारी, ये देखिए, ये लंबाई हमारी 9 है। 9 दूरी पर जाने के बाद हमें इस रेखा को मिला देना है। नौ mm दूरी हमने ये तय की। अब जो बीच का अंदर का सिरा है, जिसकी लंबाई 39 लंबाई कहें या फिर हमारे डायग्राम की जो चौड़ाई है 39, इसको पूरा कर दीजिए। तो ये भाग हमारा, तो साइड व्यू का निचला सिरा हमने फिलहाल ड्रॉ कर दिया है। अब ये डायग्राम को आगे की तरफ ऑब्जर्व करते हैं। राइट साइड पे देखिए, सबसे ऊपर आने के बाद हमें ये सिरा दिखाई देगा। ये सिरा हमें पूरा करना होगा, ये देखिए। ठीक है, ऐसे ही लेफ्ट साइड में इस ऊंचाई तक आने के बाद हमें ये दूरी तय करनी होगी। हमें ये फेस पूरी दिखाई देगी। देखिए, राइट साइड से हमें ये फेस पूरी दिखाई देगी। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, हम सबसे ऊपर के कॉर्नर से राइट साइड से हम ये दूरी तय करते हैं। ये दूरी हमारी है 38। इसके बाद हमें नीचे की ओर आना है। ये देखिए, ये पूरा 75 है और हमारा ये 25 है, तो ये हमारा 50 होगा। ये देखिए, इसको ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए, इसके बाद हम 50 mm ऊंचाई में नीचे आएंगे। ये देखिए, इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद, अब हमारी जो लेफ्ट कॉर्नर की रेखा थी, बिंदु था, इस बिंदु से इसको मिला दीजिए। तो आइए इस रेखा को मिला देते हैं। तो साथियों, साइड व्यू में और आगे जो हिडन लाइन बची हैं, अगर उनकी ओर देखें तो ये देखिए, ये रेखा जो दिखाई दे रही है, ये वाली ध्यान से देखिए। ये दूरी 19 दूरी तय करने के बाद हमें ये रेखा जो लेफ़्ट साइड पे है अभी, वो राइट कॉर्नर पे भी है और वो कुछ इस तरह दिखाई देगी। ये देखिए, इस फेस पर, इसके पीछे है वो। तो यहाँ हम इसकी हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसकी लंबाई हमारी 38 mm तक होगी। ये 38 mm तक ये लाइन दिखाई देगी। साथियों, ये हमारा 38 है, मिसप्रिंट हो गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। और 38 के बाद साथियों, ये देखिए, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली 38 दूरी आने के बाद हमें ये इस तरह से लाइन मिलती हुई दिखाई देगी। ये देखिए, ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 38 है, तो इसलिए ये लंबाई हमारी 19। ये देखिए, उन्नीस दूरी तक हमें ये लाइन दिखाई देगी। तो चलिए पहले इन लाइंस को हम ड्रॉ कर देते हैं। 38 मिलीमीटर। देखिए, ये दूरी हमारी 38। ठीक ऐसे ही इस कॉर्नर पे पहुंचने के बाद, इस बिंदु के बाद ये हमारी हिडन रेखा दिखाई देगी, जिसकी लंबाई 19। तो हमारी आखिरी सिरे तक 19 की हिडन रेखा दिखाई देगी। तो आइए इसको पूरा कर देते हैं। अच्छा साथियों, फ्रंट में हमने एक लाइन मिस कर दी है, इसको ड्रॉ कर दीजिए। साथियों, फ्रंट में ये लाइन जो दिखाई दे रही 50 वाली, हमने ध्यान से उतर गई थी, एक बार इसको पूरा कर दीजिए। ये हमने 25 की ड्रॉ कर रखी है, और बीच वाली ड्रॉ करना मिस हो गया था। ये देखिए, इसके बाद दोस्तों एक रेखा और आपको विजिबल होगी। देखिए, साइड व्यू में ही लेफ्ट कॉर्नर से देखिए, ये देखिए, ये रेखा जो हमारी आ रही है, ये रेखा मतलब लेफ्ट कॉर्नर से इस दूरी के बाद ये रेखा हमें जो लेफ़्ट कॉर्नर पे है, ठीक ऐसे ही राइट कॉर्नर पे भी होगी, ये हमें यहाँ से विजिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे इसकी हिडन रेखा ड्रॉ करेंगे।
ये देखिए, ये हमने ड्रॉ कर दी हिडन रेखा हमारी। अब देखिए हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब साथियों इसकी हम बीमांकन कर देते हैं। साथियों एक बार ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए, हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू पूरी तरह से तैयार है। कोई भी लाइन हमारी मिस नहीं हुई है। तो इसको आप अच्छे से अभ्यास करिएगा, एक बार दो बार बनाइएगा तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अभ्यास करते रहिए।